हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल रिम्पी अग्रवाल। आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में आज हम बात करेंगे। बुक से कराने से पहले थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, जिससे कि आप टॉपिक को इजीली क्लियर कर पाए। अगर आप पहली बार आए चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर ना हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे, जिसमें हमारा एक सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर और एक सेक्टर है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड में कौन आएगा? वो सारे पर्सन आएंगे जो किसी ना किसी तरीके से अपनी एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और प्रोड्यूसर में वो सब आएंगे जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, गुड्स बनाते हैं हमारे लिए, यानी हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, ताकि वो कंज्यूम कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 सेक्टर लेकर चलेंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। अभी एक बात और, जो प्रोड्यूसर सेक्टर होते हैं ना, जो प्रोड्यूसर होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेने होंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल कर कर ही तो मैं गुड्स बना पाऊंगी, रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर पाऊंगी एंड मैं हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड कर पाऊंगी। तो बेसिकली हमारे ना 4 होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से होते हैं? रेंट, वेजेस, लैंड, सॉरी मैं यहाँ पर आपको वो बता रही जो हमें मिलेगा बदले में। एक सेकंड मंडू कर देती हूँ। हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब जो मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे लैंड लेनी है, तो मैं लैंड किससे लूंगी? ऑब्वियस है, मुझे ये हाउस होल्ड सेक्टर लैंड प्रोवाइड करेगा। अगर मैं हाउस होल्ड सेक्टर से लैंड ले रही हूँ तो बदले में क्या दूंगी? मैं उसको रेंट दूंगी। ठीक है, बदले में क्या दूंगी? मैं हाउस होल्ड सेक्टर को रेंट दूंगी। अगर मुझे किसी भी तरह की लेबर चाहिए होगी, क्योंकि जब तक मेरे पास लेबर नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा, तो मुझे लेबर कौन देगा? हाउस होल्ड सेक्टर लेबर देगा, यानी यहीं से लेबर आएगी मेरे पास। तो उनको बदले में मैं क्या प्रोवाइड करूंगी? वेजेस प्रोवाइड करूंगी। अगर मुझे पैसा चाहिए या मुझे पैसा लोन पर लेना है, कुछ भी पैसा तो चाहिए ना सामान खरीदने के लिए, कैपिटल, मुझे पूंजी तो लगानी पड़ेगी। तो वो कैपिटल कहाँ से लूंगी मैं? ऑब्वियस है, हाउस होल्ड सेक्टर से लूंगी ना कैपिटल। तो उनको बदले में मैं क्या दूंगी? इंटरेस्ट दूंगी उस कैपिटल पर। और जो एंटरप्रेन्योर यानी मैं, अगर मैं मेरी बात करूं, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो एंटरप्राइज सेटअप करता है। हु सेटअप द एंटरप्राइज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जो बिजनेस को सेटअप करता है उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अब मैं हाउस होल्ड सेक्टर में भी आती हूँ, प्रोड्यूसर सेक्टर में भी आती हूँ। हाउस होल्ड में कैसे आऊंगी मैं? क्योंकि खुद भी तो सामान खरीदती हूँ अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, तो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तभी तो मैं क्या नाम है, एक तरीके से ये सारा प्रोडक्शन कर रही हूँ। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारे यही से ही बिलोंग करता है। ठीक है, वो दोनों अलग बंदे भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर है वो बदले में क्या लेगा? प्रॉफिट लेगा। अगर मैं कुछ भी काम कर रही हूँ तो बदले में क्या चाहूंगी? प्रॉफिट चाहूंगी। और उसी प्रॉफिट का इस्तेमाल करके जो पैसा मेरे पास आएगा, उसी से मैं अपनी इच्छाओं को पूरी करूंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना मेरे 2 डिफरेंट डिफरेंट रोल है। एक तो मुझे प्रोडक्शन करनी है, प्लस एक जो मुझे प्रोडक्शन करने से प्रॉफिट आएगा एज एन एंटरप्रेन्योर, उसको मैं यूज करके, उस पैसे को मैं यूज करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करूंगी। तो मैं हाउस होल्ड सेक्टर में आ गई। तो यहाँ पर आपने अगर एक चीज नोटिस करी हो फ्रेंड्स, कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड कर रहा है? फैक्टर सर्विसेज। सर्विसेज हमें मिल रही है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की फॉर्म में। तो जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो बदले में क्या देगा? हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर इनकम देगा। क्या देगा?
फैक्टर इनकम देगा। फैक्टर इनकम कैसे देगा? जो सर्विसेज वो ले रहा है हाउस होल्ड सेक्टर से थ्रू लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो बदले में उन सर्विसेज के रिटर्न जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड को इनकम देगा, जैसे रेंट दे दिया, वेजेस दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट हो गया। तो ये सारी क्या हो गई? फैक्टर इनकम हो गई फैक्टर सर्विसेज की। आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या बनाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज देगा। अब वो खुद के लिए तो बना नहीं रहा गुड्स, मैं खुद के लिए तो बना नहीं रही, बना किसके ले रही हूँ? मैं हाउस होल्ड सेक्टर के लिए गुड्स बना रही हूँ ना मैं। तो मैं उनको क्या प्रोवाइड करूंगी? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी। लेकिन मैं उनको तभी तो प्रोवाइड कर पाऊंगी ना जब वो खरीदेंगे, यानी जब तक कस्टमर्स मुझसे वो जब तक कस्टमर खर्चा ही नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर ही नहीं करेंगे, क्या मैं उनको वो गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर पाऊंगी? समझ रहे हो बात मेरी? तो ये हमारा होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, जहां पर हम सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। वैसे हमारे 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी आती है और उसका हम सर्कुलर फ्लो डिस्कस करते हैं। लेकिन आपकी बुक में अभी फिलहाल इस चैप्टर के अंदर 2 ही सेक्टर इकोनॉमी को डिस्कस किया गया है, दैट इज प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड, ठीक है। बाकी के सेक्टर्स को डिस्कस नहीं किया गया है। तो आपको ये एज्यूम करके चलना है कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर्स है, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड, दैट्स इट, बाकी कोई सेक्टर नहीं है, ठीक है। हमारे 4 सेक्टर होते हैं, वैसे कौन कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारे 4 सेक्टर इकोनॉमी होती है, लेकिन हमें सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी को डिस्कस करना है, दैट इज प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड। हमें एज्यूम ये करना है कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर्स है और इन्हीं के सर्कुलर फ्लो को हमें समझना है। अब मैं आपको ये चीज बुक के अकॉर्डिंग कराती हूँ। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया ना फ्रेंड्स, तो अब आपको ये बुक में से आराम से क्लियर हो जाएगा मुझे आपको जो बताना चाह रही हूँ। देखिए, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है इज बेसिकली द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये हर मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है। कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, हाउस होल्ड हो, उसको इस प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ता है। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है, उसके पास जो मनी है, जो रिसोर्सेज है, वो अपनी उस मनी को इस तरीके से यूज कर पाएगा जिससे कि वो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद पाए, स्पेंड कर पाए अपनी इनकम को, और इस तरीके से स्पेंड करे कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर पाए। और जो प्रोड्यूसर होगा दूसरी तरफ, वो अपने रिसोर्स को इस तरीके से यूटिलाइज करे कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स को कमा पाए, ठीक है। वो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। क्लियर? तो अब यहाँ पर जो हमारा हाउस होल्ड है उसका मोटिव अलग हो गया, प्रोड्यूसर का मोटिव अलग हो गया। तो इसी तरीके से हमारा जो पूरा सर्कुलर फ्लो है वो चलता है। अब कैसे? अभी यहाँ पर हमारा एक सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर, एक सेक्टर है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर को क्या प्रोवाइड कर रहा है? फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये सर्विसेज हमें मिल रही है, किसको? प्रोड्यूसर को मिल रही है। तो प्रोड्यूसर बदले में क्या देगा? उनको पेमेंट देगा। अगर हम किसी से कोई सर्विस ले रहे हैं तो बदले में पैसा भी तो देंगे ना उसको, इन रिटर्न उसको कंसिडरेशन भी तो, उसको कंपनसेट भी तो करेंगे ना, उसको पैसा भी देंगे, पेमेंट भी करेंगे। पेमेंट कैसे हो सकती है? रेंट दे दिया लैंड की जगह। अगर हमने कोई कैपिटल ली है हाउस होल्ड से, उसको हमने उस पर इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट हो गया जो हमें मिल रहा है, प्रॉफिट प्लस वेजेस हो गए। अगर हम लेबर हायर कर रहे हैं तो हमने उसको वेजेस प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैंने फैक्टर सर्विसेज का यूज करके क्या बनाया? एज ए प्रोड्यूसर इकोनॉमी मैंने फैक्टर सर्विसेज का यूज करके क्या बनाया? गुड्स एंड सर्विसेज बनाए किसके लिए? हाउस होल्ड सेक्टर के लिए बनाए। जी मैम, बिल्कुल बनाए। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है जब मुझसे गुड्स सर्विसेज खरीदेगा तो बदले में क्या कर रहा है? वो मुझे पेमेंट ही तो कर रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर के लिए तो ये खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, मेरे लिए क्या हो गई? इनकम हो गई। समझ रहे हो? आई होप अब आप ये जो फ्लो चार्ट है उसको आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स एंड सर्विसेज अल्टीमेटली हाउस होल्ड सेक्टर के लिए बनाता है, कस्टमर्स के लिए बनाता है। और कस्टमर्स जब खर्चा करते हैं उस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, वो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर की क्या होती है? इनकम होती है। आई होप अब आपको ना यहाँ तक ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो गई है। अब इसमें ना जो हमने ये सर्कुलर फ्लो को समझा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी को हमने जो समझा, अब इसमें 2 तरह के फ्लो हमने देखे, एक रियल फ्लो देखा और एक मनी फ्लो देखा। अब रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है, अब ये आपको समझना है कि क्या होता है, ठीक है। देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर ने जो प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की फॉर्म में, और उसको यूज करके, यानी प्रोड्यूसर ने जब उन फैक्टर सर्विसेज का यूज करा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया, तब जाकर उसने क्या बनाए?
गुड्स एंड सर्विसेज बनाए किसके लिए? हाउस होल्ड सेक्टर के लिए बनाए। तो पहले जो फ्लो जा रहा है वो हाउस होल्ड का प्रोड्यूसर की तरफ जा रहा है थ्रू फैक्टर सर्विसेज, फिर प्रोड्यूसर उसका यूटिलाइज करके गुड्स सर्विसेज को कन्वर्ट करते हैं हाउस होल्ड के लिए। तो यहाँ पर दो तरह का फ्लो हो रहा है। इसमें हमने मनी की बात नहीं करी, यहाँ पर हम सिर्फ चीजों की बात कर रहे हैं। तो उसको बोला जाता है रियल फ्लो। क्या बोला जाता है? रियल फ्लो। जब प्रोड्यूसर पेमेंट करेगा, जब प्रोड्यूसर इस सर्विसेज की पेमेंट करेगा हाउस होल्ड को मनी की फॉर्म में, जैसे रेंट दे दिया, ठीक है, वेजेस दे दिया,